नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं को नजरअंदाज कर वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी के साथ उड़न खटोला से उड़ उड़कर बिहार के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में मोदी सरकार के विरुद्ध हवा बना रहे राजद के युवराज को कितनी सफलता मिलेगी, यह तो आगामी 4 जून को स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन आज सोमवार को खगड़िया की चुनावी सभा में वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी की मौजूदगी नहीं देखकर कई तरह के सवाल सियासी गलियारे में उठने लगे। खगड़िया के जेएनकेटी मैदान में आयोजित चुनावी सभा में मुकेश सैनी के नहीं आने पर लोगों ने चुटकी लेते हुए कहा कि जिस लोकसभा में वह स्वयं 2019 के चुनाव में मुंह की खा चुके हैं, वहां वह सीपीआईएम प्रत्याशी संजय कुमार कुशवाहा को जिताने की वकालत कैसे करने आते। हालांकि मुकेश सैनी के नहीं आने के संदर्भ में हमने महागठबंधन के कई नेताओं से जानने की कोशिश की, लेकिन सभी के सभी एक तरह से कन्नी काटते नजर आए। खैर, आगामी 19 अप्रैल से होने वाले लोकसभा चुनाव में पूरी तरह अपने फॉर्म में दिख रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने न केवल पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, बल्कि सीएम नीतीश कुमार को भी अपने लपेटे में लिया। कहा कि चाचा अगर पलटी नहीं मारते तो अब तक 10 लाख नौकरियां युवाओं को मिल गई होती। चाचा भाजपा छोड़कर आए, फिर लालू यादव से माफी मांगकर मुख्यमंत्री बने, लेकिन पलटी मारना उनकी फितरत में लिखा है। राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक की मौजूदगी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने एनडीए समर्थित लोजपा रामविलास प्रत्याशी राजेश वर्मा का बगैर नाम लिए कहा कि एक तरफ एनडीए ने आपके बीच हवाई उम्मीदवार लाया है, जबकि आपके पास लोकल उम्मीदवार है। इसीलिए इंडिया गठबंधन के सीपीआईएम उम्मीदवार को वोट कीजिए। जो बैंकॉक घूमते हैं उनको वोट मत दीजिए, नहीं तो बाद में आपको ढूंढना पड़ेगा। अपने अंदाज में पीएम नरेंद्र मोदी पर प्रहार करते हुए तेजस्वी ने कहा कि वह अगर चाहे तो गोबर से भी हलवा बना देंगे। प्रधानमंत्री झूठ के सरकार है, इसीलिए इस बार प्रधानमंत्री के झांसे में नहीं आकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएं। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो देश में 10 करोड़ नौकरियां दी जाएगी। इसके पहले सीपीआईएम उम्मीदवार संजय कुमार कुशवाहा द्वारा नामांकन किए जाने के बाद जेएनकेटी के मैदान में तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी को सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती दिखी। लेकिन मुकेश सैनी को नहीं देखकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि महागठबंधन में 3 सीट मिलने के बाद भी कहीं से स्वयं या अपनी पार्टी के किसी समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को आगे कर मुकेश सैनी द्वारा चुनाव नहीं लड़ने का मतलब है कि चुनावी अखाड़े में कूदने से पहले ही उन्होंने हार मान लिया है। ऐसे में वह किसे जिताने की गारंटी दे सकते हैं। शायद यही सोचकर वह यहाँ नहीं आए। बहरहाल तेजस्वी ने खगड़िया की सभा में क्या कुछ कहा और जनता का कितना समर्थन मिला, खुद देख लीजिए। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद। ये लोग केवल अमीरों को देखने का काम करते हैं। अरे गरीबी देखे आपके दुर्भाग्य को समझेंगे, जानेंगे, लेकिन जब कोई समस्या होगी राजस्थान, कोई समस्या अपने जनप्रतिनिधि के पास जाना होगा तो कहाँ जाइएगा? हम लोग जीते भारतपुर जाइएगा। यही कहना चाहते हैं भाई, इनको एक बार देख करके वोट देने का काम कीजिए। समय नहीं है, 5 बजे तक का परमिशन है। आप जान रहे सुबह से हम चलते रहते हैं, पूरा दक्षिण बिहार में शांति। मोदी जी आएंगे, जुमला बोलेंगे, भाई बहनों, मोदी आएगा तो 2 करोड़ नौकरी देगा, मोदी आएगा तो 5 मिल जाएगा, मोदी आएगा तो 75 लाख रुपया खाता में देगा, मोदी आएगा तो आय दुगुना कर देगा किसान भाई का, मोदी आएगा तो हर एक को पक्का मकान 2022 तक देगा। 24 साल 10 साल 10 साल और नहीं होता है। हम बर्दाश्त से बाहर है।
देते हैं गोबर को। इतना झूठ। इसलिए महागठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, तो आने वाले 15 अगस्त को हम लोग बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे। 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। 1 करोड़ पूरे देश में सरकारी नौकरी। आपको जानते हैं 20 में हमने कहा था मुख्यमंत्री बनाओ 10 लाख देंगे, लेकिन सबसे हमारे कहाँ से देगा, कहाँ से देगा, अपने बाप के पास से ला कर देगा। लेकिन जो चाचा ना तुम्हारे बीजेपी को हमारे माता पिता से माफी मांगकर दोबारा आए, तो हम लोगों ने दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। और मुख्यमंत्री बनाने के साथ साथ 17 महीने आए तो हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। मेरा स्वयं चाहे समूह है, सबके मानदेय को बढ़ा दिया, लेकिन अब जल्दी जल्दी बता दें, फिर चाचा जी पलट के नहीं तब तक हम 10 लाख को दे दिए होते नौकरी। 500 रुपया कर दिया जाएगा सिलेंडर गैस, सरकार बनेगी तो। और रक्षाबंधन में गरीब परिवार की बहनों को हर एक साल अपनी गरीब बहनों को हम लोग 1 लाख रुपया की सहायता देंगे। फसल का दाम तय करेंगे, 10 फसलों के दाम में MSP जो है मिलेगा। किसानों का आय दुगना हम लोग करेंगे। बिहार में 5 एयरपोर्ट बनाने का काम करेंगे और अन्य योजना को खत्म करेंगे। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे, बिहार को स्पेशल पैकेज मिलेगा। ये हमारा परिवर्तन पत्र है, हम ये लेकर के आए हैं। 24 में 24 जन्मदिन जो है हम लोग पूरा करेंगे। तो आने वाला 15 तारीख को 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी मिलेगा। देखिए भाई, हम लोग धन बल वाला नहीं है, हम लोग जन बल वाला है। हम लोग चुनाव आएगा, चुनाव जाएगा तो चला जाएगा, लेकिन गरीब का बेटा यही रहेगा, आपकी सेवा करेगा। इसलिए आप लोग जन